यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम हर एक एस्पिरेंट का सबसे बड़ा ड्रीम। लेकिन हिंदी और दूसरी जितनी भी रीजनल भाषाएं हैं, लैंग्वेजेस हैं, इसमें मेंस एग्जाम लिखने वाले उम्मीदवारों की संख्या की कुछ गणित ऐसी आई है जो लगातार बढ़ोतरी दिखाने के बजाय इस बार यूपीएससी पे सबसे बड़ा संकेत दिखा रही है। हिंदी या मैथिली मीडियम से एग्जाम देकर आईएएस और साथ ही आईपीएस पोस्ट के लिए दोनों ही पोस्ट वैल्यूएबल है, जिसमें सिलेक्ट होने वाले जितने भी उम्मीदवार होते हैं पिछले कुछ सालों से ऐसा डेटा देखने को मिला है जो यूपीएससी के पूरे जर्नी को एक सबसे बड़े बदलाव में कन्वर्ट कर चुका है। और ये डेटा आपको भी पता होना चाहिए क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से राज्यसभा में दिए गए आंकड़ों के हिसाब से साल 2024 में ऐसे सिर्फ पांच उम्मीदवार आईएएस और आईपीएस के लिए सिलेक्ट हुए हैं। शॉकिंग। लेकिन जबकि 2022 में ये पूरी संख्या बढ़ के 27 तक चलिए पहुंच गई थी। लेकिन अब सरकार के अनुसार हिंदी और साथ ही जो दूसरी मैथिली मीडियम से जो भाषाएं हैं, आईएएस और आईपीएस बनने वाले उम्मीदवारों की साल दर साल मान लीजिए आंकड़े इसमें पकड़े गए हैं, जो कि 2021 में 10 थी, 2022 में 27, 2023 में 14 और 2024 में ये घट के सीधे अब तो 5 हो गई है। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एस्पिरेंट्स की संख्या इन दो भाषाओं में सबसे ज्यादा देखने को मिलती थी यूपीएससी जैसी बड़ी परीक्षा में, जो कि सबसे ज्यादा संख्या अब धीरे धीरे शून्य होने के बिल्कुल करीब आ गई है। अभी तो सिर्फ 5 है, ना जाने अब अगली बार कितनी संख्या हो। अगर ये दोनों ही मीडियम से इतनी कम संख्या कैसे यूपीएससी जैसी बड़ी परीक्षा में देखने को मिल रही है, ये भी सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। मतलब सीधे 2024 में ये सीधे 5, वही सरकारी द्वारा जितनी भी डेटा है उसके अकॉर्डिंग हर एक भाषा अलग अलग है। हिंदी में यानी कि 8th शेड्यूल शामिल जो दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस है, इसमें भी सीएसई मेंस जो कि लिखित परीक्षा वाले जितने भी उम्मीदवारों की टोटल संख्या है उसमें भी 2024 में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला था। ये वही मीडियम है जो कहीं ना कहीं पीछे था, लेकिन साल 2021 में ये 500 से ज्यादा उम्मीदवारों ने रीजनल लैंग्वेज में मेंस लिखा था, और जो कि 2022 में कुल मिला के 500 कुछ संख्या हुई, 2023 में 599, लेकिन 2024 में आंकड़ा फिर से अचानक से बढ़ के सीधे 1,173 तक पहुंच गया। लेकिन हालांकि इस पूरे रीजनल लैंग्वेज से मेंस की जो परीक्षा है वो क्लियर करने वालों की सफलता भी देखने को मिलती है कि आखिर कितने उम्मीदवारों ने आंकड़ों को पार किया है। अलग अलग इसमें डेटा है, लेकिन जिसके अनुसार 2019 में ये 26 थे, 22 में ये करीब 70 और 2023 में ये 50 और 2024 में उम्मीदवारों की संख्या 57 से लेकर 50 के बीच एक मेंस एक क्राइटेरिया देखने को मिला है। इसके अलावा राज्यसभा में भी बिहार ने यूपीएससी सिलेक्ट होने वाले जितने भी उम्मीदवारों की संख्या है इसका एक एनुअल डेटा भी जरूर सामने रखा है कि आखिर ये उतार चढ़ाव कैसे हो रहा है। सरकारी डेटा के मुताबिक बिहार से 2021 में करीब 54 कैंडिडेट्स के इसमें रिकमेंड हुए नाम थे, संख्या थी, लेकिन जबकि 2019 में ये संख्या जो कि 63 पहुंची, 2023 में भी 82 पहुंची। लेकिन हालांकि अगेन 2024 जब आता है तो बिहार से सिलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों की जो टोटल इसमें संख्या है वो फिर से घटती है, 72 तक रह जाती है। लेकिन पूरी रिपोर्ट से यही साफ होता है कि रीजनल लैंग्वेजेस में जो मेंस एग्जाम देने वालों की एक पकड़ है, जितनी भी संख्या है ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, अब धीरे धीरे नीचे आ गई है। और टॉप सर्विस जैसे कि आईएएस और आईपीएस में हिंदी और मैथिली मीडियम से सिलेक्ट होने वालों की जो संख्या है या आंकड़े 2022 के 27 थे और उसके मुकाबले अब ये काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं। कहीं ना कहीं यूपीएससी की लैंग्वेजेस को लेकर एक नया खेल सामने आया है कि लोगों का इंटरेस्ट धीरे धीरे देखने को मिल रहा है, स्पेशली जो बिहार और बाकी सभी एरिया से जो इन दो भाषाओं को लेकर एक भारी संख्या देखने को मिलती थी यूपीएससी जैसी परीक्षा में, अब वो बिल्कुल शून्य के करीब आती जा रही है। और ये शून्य पे आए तो फिर चेंजेस यूपीएससी में कुछ होना बिल्कुल लाजमी होगा। लेकिन ये देखना होगा आखिर इस पूरी पकड़ पे सरकार कब तक पहुंचती है और ये फुल ऑन पूरा डेटा यूपीएससी का आगे क्या कहेगा, क्योंकि ये पूरी लैंग्वेजेस का खेल अब धीरे धीरे इंटरेस्ट को बढ़ा रहा है। और कहीं ना कहीं जो कम ये संख्या देखने को मिल रही है यूपीएससी जैसी परीक्षा में, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है ये ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन अपनी राय ज़रूर बताइएगा इस पूरे रिसेंट डेटा पे। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश।